गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों का अगला चैप्टर है परमवीरा अब्दुल हमीदा। ठीक है, इसका सारांश अर्थ हम आप लोगों को ही पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा सस्य श्यामला भारत भूमि हर्ता मनीषिणा विलक्षणानां विपश्चिता स्वप्राणेश्या व्यापाना सक्तानां देशभक्तानां परमधीर्णा च युद्ध वीराणां जननी। देखिए, ऐसा सस्य श्यामला भारत भूमि हरता मनीषिणा, यानी कि यह ऐसा मीन्स है सस्य श्यामला मीन्स हरी भरी भारत की भूमि महान मनीषियों विलक्षणानां विपत्तिष्ठतां, महान बड़ी मनीषियों विलक्षण विद्वानों स्वप्राणेश्या प्राणेशक्तानां देशभक्तानां परम धीर्णा, अपने प्राणों की आसक्ति न करने वाले देशभक्तों परम धैर्यशाली चा युद्ध वीराणां जननी, और युद्ध वीरों की जननी, धैर्यशाली युद्ध वीरों की जननी है। ठीक है, फिर से देखिए ये लाइन, ऐसा सस्य श्यामला भारत भूमि हर्ता मनीषिणां विलक्षणानां विपशिष्टतां स्वप्राणेष्वप्यान् सक्तानां देशभक्तानां परम धीराणां च युद्धवीराणां जननी। यह हरी भरी भारत भूमि महान मनीषियों विलक्षण विद्वानों और अपने प्राणों की आसक्ति न करने वाले देशभक्तों परम धीर यानी परम धैर्यशाली युद्ध वीरों की जननी है। आस्तां तावदश्यां प्रक्तनो लोकातिक्रांतो गरिमा। आस्तां तावदश्यां प्रक्तनो, यानी कि इसकी पूर्ववर्ती गरिमा, प्राक्तनो लोकक्रांति गरिमा, इसकी पूर्ववर्ती गरिमा अलौकिक है। आधुनिके अपि काले चंद्रशेखरा भगत सिंह रामप्रसाद भी बहुवीर्यो वभिरस्य स्वतंत्रता हेतवे स्वजननीमपि प्रदत्तम। दूसरे आधुनिके अपि यानी आधुनिक काल में, आधुनिक समय में भी चंद्रशेखर भगत सिंह रामप्रसाद आदि बहुत से युवकों ने इसकी स्वतंत्रता हेतु यानी इसकी स्वतंत्रता के लिए स्वजीवन मपि प्रदत्तम, अपने जीवन को भी दे दिया है। ठीक है, आगे देखिए, अपरैश्चाने कैस्त्रूणे स्थिता दिगतां स्वतंत्रता परीक्षितुं शत्रूणां भी मुखम सुदृढ़ संस्थाय तेषां विनाशाय कुर्वद्भिः स्वप्राणा एव उत्कृष्टा। दूसरी तरफ दूसरे अनेक यानी अपरैश्चाने यानी कि दूसरे अनेक तरुणों ने उस प्रकार से युवकों ने इस प्रकार देखिए फिर से दूसरे अपरैश तृणे स्थादिका स्वतंत्रता परीक्षितुं शत्रुणां विमुखम सुदृढ़ संस्थाय तेषां विनाशाय कुर्वद्भिः। दूसरे अनेक तरुणों ने उस प्रकार प्राप्त हुई स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शत्रुओं के सामने दृढ़ता से डटकर उनका विनाश करते हुए स्वप्राणाम है उत्कृष्टा न यौवनम परिणीगता, अपने प्राणों को ही त्याग दिया, न यौवनम परिणीगता और न ही यौवन की ओर ध्यान दिया, पर न कुटुंबम चिंतिता, न परिवार की चिंता की, नाप्स्यायुष्यम समिति और न ही अपनी आयु की इच्छा की। ठीक है, फिर से देख लीजिए इतना दोबारा, ऐसा सस्य श्यामला भारत भूमि वार्ता मनीषिणां विलक्षणानां विपत्तिश्चितां स्वप्राणेश व्यापानां सक्तानां देशभक्तानां परम धीराणां च युद्ध वीराणां जननी। यह हरी भरी भारत भूमि महान मनीषियों विलक्षण विद्वानों और अपने प्राणों की आसक्ति न करने वाले देशभक्तों तथा परम धैर्य वीरों और युद्ध वीरों की जननी है। आस्तां तावदश्यां प्रक्तनो लोक क्रांतिको गरिमा, इसकी गरिमा पूर्ववर्ती
आस्था इसकी गरिमा पूर्ववर्ती और क्रांति अत्यंत लौकिक है। इसकी गरिमा पूर्ववर्ती गरिमा अलौकिक है। आधुनिक अपि काले चंद्रशेखर भगत सिंह रामप्रसाद भी बहुर्वीरस्यां स्वतंत्रतायै हेतवे सौजन्यमपि प्रदत्तम्। आधुनिक काल में चंद्रशेखर भगत सिंह रामप्रसाद आदि बहुत से युवकों ने इसकी स्वतंत्रता के लिए स्वजीवनम प्रदत्तम अपने जीवन को दे दिया है। अपरेश्चान्यतरुणस्थितिका स्वतंत्रता परिचितुं शत्रूणां मुखं सुदृढ़ संस्था तेषां विनाशम कुर्दम। दूसरी तरफ अनेक तरुणों ने उस प्रकार से प्राप्त हुई स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शत्रुओं के सामने दृढ़ता से सामना किया। स्वपरिणाम उत्कृष्टता अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। उनका विनाश कर सुदृढ़ संस्था तेषाम विनाश कुर्दवी उनका विनाश करते हुए स्वप्राणाम एवं उत्कृष्टता अपने प्राणों को ही त्याग दिया। न यौवनम परिणीता अपने यौवन की ओर ध्यान नहीं दिया। न कुटुंबम चिंतित न परिवार की चिंता की। न प्यायुष्यम अपने आयु की भी ओर ध्यान नहीं दिया। अपनी आयु की भी ओर ध्यान नहीं दिया। स्मारम तेषामभिधानमपि अद्यपि हृदयां गाथाया श्रद्धाप्लावितं तदनुभवति यद्गुणा पूजा संस्थानं गुणेषु न च लिंगम न च वया। देखिए पर आज भी उनका नाम याद कर करके स्मृयामि आज भी उनका नाम याद कर करके तेषाम विधानम अद्यापि हृदयं गता श्रद्धा आज भी उनका नाम याद करके हमारा हृदय अगाध श्रद्धा से भर जाता है। तदनुभवति यद गुणा पूजा स्थानम गुणश्ची न लिंगम न च वया। और सत्य अनुभव होता है कि यह सत्य अनुभव होता है कि गुणों की पूजा होती है न लिंग और गुणियों की पूजा होती है लिंग और आयु की नहीं। तादृशां वीराणां मानवत्यम श्री अब्दुल हमीदा नाम या इन वीरों में ऐसे अंतिम वीरों में परम श्री अब्दुल हमीद जी या पंचषष्टु उत्तरैकोनविंशति सप्तमी ईस्वी संतवरे कशूर युद्धे पाकिस्तानी भी सैनिके भी युद्धन अशून्वी अपनी विहाय तेषां भात विमुखी गति सामरूपिक गति। हम अब्दुल हमीद ने सन 1965 ईस्वी में कसूर युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए अशून्वी विहाय तेषां अपने प्राणों को छोड़कर उनकी भारत की ओर बढ़ती हुई गति को भली प्रकार से रोक दिया था। ठीक है, फिर से देख लीजिए यही लाइन है कि स्मारम न चावयम स्मारम तेषां विदान अद्यपि हृदयं गाता सिद्धाप्लवतम सदनुभवति। उन्हें आज भी याद कर करके हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाता है। सदनुभवति यह सत्य कहा गया है। यह सत्य अनुभव होता है यद की गुणास पूजा स्थानम गुणिश्चु न लिंग न च भया कि गुणों की पूजा होती है उनके लिंग और आयु की नहीं। तादृशम वीराणाम अन्यतमा इन सभी वीरों में एक अन्य वीर श्री अब्दुल हमीद जी जो सन 1965 ईस्वी में कसूर युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों से युद्ध करते हुए अपने प्राणों को छोड़कर उनकी भारत की ओर बढ़ती हुई गति को रोक दिया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम आप लोग कल पढ़ाएंगे। इसके आगे हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। अब इसके आगे हम आप लोगों को लिखवाएंगे सारांश। ठीक है, आपका आखिरी सारांश है भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये लास्ट सारांश है, इसे डालना है। इसमें लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म सन 14 अप्रैल
1991 ईस्वी 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मऊ नामक गांव में हुआ था। मऊ नामक स्थान पर या गांव में हुआ था। ठीक है सर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मऊ नामक गांव में हुआ था। मऊ नामक गांव में हुआ था। ये बाबा साहेब के नाम से विख्यात थे। ये भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। दलित उत्थान के लिए अभियान चलाया। ठीक है, आगे लिखेंगे। अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के छात्र थे। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में शोध कार्य किया। जीवन के प्रारंभिक उत्थान काल में ये अर्थशास्त्र विषय के आचार्य थे। सन 1956 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अम्बेडकर स्वयं महार जाति के थे। महार जाति के थे, जो उस समय अस्पृश्य जाति मानी जाती थी। सन 1920 ईस्वी में मुंबई नगर से इन्होंने साप्ताहिक मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका के माध्यम से समाज में व्याप्त जाति भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। इस पत्रिका के माध्यम से समाज में व्याप्त जाति भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। सन 1936 ईस्वी में
ईस्वी में इन्होंने 1936 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। ये समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस के दल में गठित सरकार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के प्रथम विधि मंत्री बने। भीमराव अम्बेडकर देश के प्रथम विधि मंत्री बने। 21 अगस्त 1947 ईस्वी में 21 अगस्त 1947 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत की नवीन संविधान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के नवीन संविधान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये आपका आखिरी सारांश था जो आज कंप्लीट हो गया है, यानी कि आज आपकी फर्स्ट जो बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। सूक्ति भी पूरी हो गई हैं, चयचित्र भी पूरे हो गए हैं, उनके प्रश्न उत्तर भी पूरे लिख गए और सारांश भी आज आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है।